वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने बात किया था पाल एंड पाल। इस पाल के बारे में हम लोग बात कर रहे थे और इस वर्ड को और आगे डील करते हैं और कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा था, पाल मीन्स फ्रेंड। तो आज हम देखते हैं पाल, PAL पाल और फ्रेंड से संबंधित वर्ड्स को हम लोग सीखेंगे। इस पाल वर्ड को बाद में हम लोग डील करेंगे, आगे चल करके डील करेंगे। तो आज हमें डील करना है पाल मीन्स फ्रेंड। सबसे पहले एक चीज समझते हैं, पाल नाउन है और इसको हम वर्ब के रूप में भी यूज कर सकते हैं। पाल मीन्स फ्रेंड, और अगर हम इसको वर्ब के रूप में यूज करें तो हो जाएगा दोस्त बनाना, दोस्त बनाना। अब जैसे शी पाल्ड, जब वर्ब के रूप में आएगा तो डबल एल हो जाएगा, लेकिन मीनिंग यही देगा। शी पाल्ड अप with some local chaps. She palled up with some local chaps. वह कुछ स्थानीय लोगों से दोस्ती की। चैप्स मतलब व्यक्ति, लड़का, इत्यादि। She palled up with some local chaps. वह कुछ स्थानीय व्यक्तियों से, कुछ स्थानीय लड़कों से क्या की, दोस्ती की। तो चैप्स वर्ड को अगर ध्यान दे तो ये एक इनफॉर्मल वर्ड है। इनफॉर्मल क्या होता है? इनफॉर्मल वर्ड वो होता है जो मेनली किसी ऑफिशियल काम में या रिटन इंग्लिश में प्रयोग नहीं करते हैं, बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं। तो चैप्स का मतलब भी दोस्त हो सकता है। चैप्स किसी लड़का लड़की को बोल सकते हैं, हाय चैप्स। अक्सर आप देखते हैं फिल्मों में हीरोइंस के द्वारा या हीरो के द्वारा हाय चैप्स यूज करना। तो एक समूह में लोगों को संबोधित करने के लिए चैप्स का यूज कर लिया जाता है। तो इस तरह कुछ और भी हम देख सकते हैं। हाय चैप्स, हाय गाइज, ये सिर्फ स्पेशली ये लड़कों के लिए होता है हाय गाइज, हालांकि कॉमनली भी यूज किया जाता है। हाय गर्ल्स, ये लड़कियों के लिए यूज किया जाता है। ये सब एक इनफॉर्मल वर्ड्स है, जैसे हाय चैप्स, हाय गाइज, हाय गर्ल्स, इस सब का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो शी पुल्ड अप विथ सम लोकल चैप्स, शी पाल्ड अप विथ सम लोकल चैप्स, उसने कुछ स्थानीय लड़कों से दोस्ती कर ली। अब देखो, पाल वर्ड को तो हमने वर्ब बना दिया, और फ्रेंड क्या है? फ्रेंड भी तो नाउन है। तो अगर फ्रेंड से भी हम चाहे तो इसको वर्ब बना सकते हैं। फ्रेंड क्या है? नाउन है, और इससे जब वर्ब बनाएंगे तब वर्ड हो जाएगा हमारा बी फ्रेंड। ही बी फ्रेंडेड, यहीं पे हम बना सकते हैं, ही बी फ्रेंडेड सम लोकल चैप्स। ही बी फ्रेंडेड सम लोकल चैप्स। तो यहाँ पे पाल्ड जो काम किया वही काम यहाँ क्या कर दिया? बी फ्रेंड। तो बी फ्रेंड क्या हो गया? वर्ब। और वैसे फ्रेंड क्या होता है? नाउन। तो आई होप कि आपको ये बहुत बढ़िया समझ में आ गया होगा। चलिए हम अब फ्रेंड और पाल के कुछ सिनोनिम्स को देखते हैं और उसको सीखने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड से देखो एक वर्ड बनता है कंपनी। कंपनी मतलब क्या होता है? साथ।
कंपनी मतलब साथ। फ्रेंड का मतलब कंपनी। देखो कंपनी मीन्स साथ, संगति, और कंपनी का कंपनी मतलब भी होता है कोई व्यवसाय में जो कंपनी खोलते हैं उसका भी मतलब होता है। और इस कंपनी से हम वर्ड बना लेते हैं कंपेनियन। कंपनी से वर्ड बना लेते हैं कंपेनियन, और इस कंपेनियन का मतलब क्या हो गया? साथ, साथी। और साथी को फ्रेंड भी कहते हैं, दोस्त। तो कंपनी वर्ड से बन गया कंपनी मतलब साथ। कहते हैं ए मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। इसे एक सेंटेंस है, ये आपको याद कर लेना चाहिए। ए मैन इज known by the company he keeps। मतलब एक आदमी जिस तरह के संगति रखता है उससे उस व्यक्ति के चरित्र का पता लगता है, उससे उस व्यक्ति के कैरेक्टर का पता लगता है। ए मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। एक आदमी जैसा संगति रखता है उसी से उसके चरित्र का पता चलता है। तो आप देखिए फ्रेंड का एक सिनोनिम्स हमें लेना था क्या? कंपेनियन। और कंपेनियन वर्ड बना हुआ है किससे? कंपनी से। तो कंपनी मतलब साथी, संगति। कहते हैं ना अच्छे कंपनी में रहो, अच्छे साथी के साथ रहो, अच्छे लोगों के साथ रहो। ये मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। एक आदमी जिस तरह के संगति रखता है उसी तरह से जाना जाता है। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं हम लोग, एक वर्ड है कॉमरेड। कॉमरेड का भी मतलब होता है साथी, लेकिन किस तरह के साथी? देखो कहीं किसी खास तरह के कोई युद्ध लड़ने जा रहे हैं और युद्ध में बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं, तो उसमें हम संबोधित करेंगे हाय कॉमरेड्स। हाय कॉमरेड्स मतलब मेरे साथियों। खास करके ये वैसे लोग होते हैं जो किसी कॉमरेड्स ऐसे साथी को बोलते हैं जो किसी खास चीज में आपके साथ हो, आपके साथ तजुर्बा हो। जैसे मान लो कि आप किसी यात्रा पे गए हैं या कहीं कोई विशेष काम पे गए हैं, तो उस विशेष काम पे जाते हैं तो उस समय जो आपके साथ होता है तो उसको आप संबोधित करके आप क्या कहेंगे? कॉमरेड्स। ये वर्ड ज्यादातर सेना और सैनिकों लोगों के द्वारा यूज किया जाता है, खास करके साथी फौजी के लिए कॉमरेड्स वर्ड यूज किया जाता है। लेकिन है तो साथ ही, आप जनरली यूज कर सकते हैं, स्काउट वगैरह वाले भी लोग कॉमरेड्स यूज करते हैं। तो इसका भी मतलब क्या हो गया? साथी, फ्रेंड, दोस्त। अब हम कुछ वर्ड्स लेते हैं जो फ्रेंड और पाल, इस दोनों का मतलब होता है दोस्त। कुछ एडजेक्टिव्स लेते हैं जिसका प्रयोग हम इसके साथ करते हैं, अक्सर करते हैं। तो एक वर्ड करते हैं क्लोज। ही इज माई क्लोज फ्रेंड। क्या कहते हैं? ही इज माई क्लोज फ्रेंड, वो मेरा बहुत नजदीकी दोस्त है। ही इज माई क्लोज पाल, वो मेरा बहुत नजदीकी दोस्त है। एक दूसरा वर्ड यूज करते हैं फास्ट। फास्ट फ्रेंड, फास्ट पाल। फास्ट फ्रेंड मतलब जिगरी, गहरी, जिगरी या गहरी दोस्ती जिसे हो। ठीक है। फास्ट वर्ड से आपको एक चीज और याद होना चाहिए, फास्ट बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है कलर के साथ। फास्ट कलर मतलब एकदम पक्का कलर, पक्का रंग, जो जल्दी ये रंग झड़ता नहीं है, ये खराब नहीं होता है, तो उसके लिए फास्ट कलर यूज किया जाता है। तो निश्चित रूप से इस तरह से जो दोस्ती है, ऐसी दोस्ती जो जल्दी खराब नहीं होने वाली, जल्दी टूटने वाली नहीं है, जिगरी दोस्ती है, गहरी दोस्ती है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे फास्ट। तो फास्ट फ्रेंड, क्लोज फ्रेंड, इंटीमेट। इंटीमेट मीन्स घनिष्ठ।
घनिष्ठ फ्रेंड, घनिष्ठ फ्रेंड। इंटीमेट फ्रेंड मीन्स क्या हो गया, घनिष्ठ फ्रेंड, जिससे हमारी बहुत इंटीमेसी है। देखो इंटीमेट वर्ड जो बना हुआ है, इंटीमेट एडजेक्टिव हो गया, ये सब के सब क्या है, एडजेक्टिव, चूंकि ये इससे पहले आ रहा है। और इंटीमेट से नाउन बनता है इंटीमेसी, मतलब घनिष्ठता। इंटीमेट से बन गया इंटीमेसी, मतलब हो गया घनिष्ठता। तो क्लोज फ्रेंड, फास्ट फ्रेंड, इंटीमेट फ्रेंड, और एक और ले लेते हैं बोजम फ्रेंड। बोजम मतलब क्या होता है, बहुत नजदीकी, बहुत नजदीकी, ऐसे दोस्त जो उससे बहुत नजदीकी हो, बोजम फ्रेंड हो। जनरली जिससे बचपन से ही आपका दोस्त रहा हो और वो बहुत घनिष्ठ हो, तो वैसे फ्रेंड को हम लोग बोलते हैं बोजम फ्रेंड। तो ये कुछ एडजेक्टिव्स है जिसका हम लोग प्रयोग करते हैं। एक और टर्म हम यहाँ ले लें तो इसके साथ याद करना हमारे लिए इजी हो जाएगा। फ्रेंड मीन्स होता है दोस्त, इसका अपोजिट होता है फो। फो मीन्स दुश्मन। इसे एक सुंदर सेंटेंस हम देते हैं, आप याद कर लें। When a friend turns into a foe, he becomes very dangerous. तो when a friend turns into a foe, जब एक दोस्त दुश्मन बनता है तो वो बहुत खतरनाक होता है। क्यों खतरनाक होता है? क्योंकि आपके सारे अंदर बाहर की बातें वो जानता रहता है। तो when a friend turns into a foe, he becomes very dangerous. जब एक दोस्त दुश्मन बनता है तो वह बहुत खतरनाक हो जाता है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, फो वर्ड अभी याद हो गया होगा। अब चलिए कुछ ऐसे वर्ड्स लेते हैं जो एडजेक्टिव भी है और नाउन भी है। अब देखो, अभी हमने ऊपर देखा वर्ड इंटीमेट। इंटीमेट जब एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग होगा तब तो हो गया घनिष्ठ, और जब नाउन के रूप में प्रयोग होगा तो हो जाएगा घनिष्ठ मित्र। मतलब इंटीमेट नाउन भी है और इंटीमेट एडजेक्टिव भी है। इस तरह के ले लेते हैं फैमिलियर। फैमिलियर जब हम एडजेक्टिव के रूप में यूज करते हैं तो हो जाता है जाना पहचाना। जब इसको नाउन के रूप में ले लेते हैं तो इसका मतलब होता है परिचित मित्र। परिचित व्यक्ति को हम कह सकते हैं मित्र, परिचित या मित्र। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो एडजेक्टिव भी है और नाउन का भी काम करते हैं। तो इस तरह के ये वर्ड है। एक और वर्ड जो हमें कंफ्यूजन में रखता है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है, कॉन्फिडेंट। ध्यान रखें, कॉन्फिडेंट एंड कॉन्फिडेंस, ये अलग वर्ड है, ये अलग वर्ड है। कॉन्फिडेंस मतलब होता है विश्वास, कॉन्फिडेंस मीन्स विश्वास हो गया, और कॉन्फिडेंट मीन्स होता है मित्र।
आप ध्यान रखिए, ये इससे नहीं बना हुआ है, ये अलग वर्ड है। तो कॉन्फिडेंट अगर आप इससे बनाएंगे, नाउन बनाएंगे, कॉन्फिडेंस इससे बनाएंगे, देखिए यहाँ ई है, और अगर सेम वर्ड लिखते हैं ऐसे, कॉन्फिडेंट, ही इज कॉन्फिडेंट, एडजेक्टिव हो गया ये, और ये क्या हो गया, नाउन हो गया। तो कॉन्फिडेंट मतलब उसके ऊपर पूरा विश्वास है, उसमें पूरा एकदम विश्वास भरा हुआ है, तो कॉन्फिडेंट, ही इज कॉन्फिडेंट, ही इज कॉन्फिडेंट, ठीक है। और इससे सेंटेंस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ही इज माई कॉन्फिडेंट। तो आप देख लें, ये क्या हो गया, नाउन हो गया, और जबकि ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। ही इज कॉन्फिडेंट, उसमें विश्वास भरा हुआ है। ही इज माई कॉन्फिडेंट, वह मेरा साथी है, मेरा मित्र है, मेरा दोस्त है। तो आई होप कि ये वर्ड आपको याद होगा। क्योंकि हम लोग फ्रेंड के बारे में बात कर रहे हैं, तो ईगो से बना हुआ एक वर्ड ले लेते हैं। ईगो का मतलब क्या होता है, सेल्फ आई, ये होता है। तो आप देखो, एक वर्ड आता है अल्टर ईगो। हालांकि इस वर्ड को दोबारा हम पढ़ेंगे फिर से, बट ये अल्टर ईगो देख लेते हैं, और इस अल्टर वर्ड को भी फिर देख लेते हैं फिलहाल। हालांकि आगे इसके बारे में पढ़ना है हमें। अल्टर एंड ALTER, ये दो तरह से लिखते हैं। अल्टर मीन्स दूसरा, या टू चेंज भी होता है वर्ब के रूप में जब यूज करते हैं तो। और इस अल्टर मतलब होता है पूजा की वेदी। पूजा की वेदी, जहाँ पे पूजा के लिए जो हम प्रसाद वगैरह चढ़ाने के लिए जो जगह बना देते हैं, दैट इज कॉल्ड पूजा की वेदी। तो अब देखो, अल्टर, अल्टर मतलब दूसरा, ईगो मतलब आई, मैं, तो मेरा दूसरा मतलब कोई आपका ऐसा दोस्त हो, इतना जिगरी दोस्त हो, इतना घनिष्ठ हो कि आप उसको क्या कहते हैं, ही इज माई अल्टर ईगो। आप क्या कहते हैं, ही इज माई अल्टर ईगो, मतलब वह मेरा दोस्त है, वो मेरा दूसरा रूप है, वह मेरा दोस्त है, वह मेरा दूसरा रूप है। मतलब इतने ज्यादा क्लोज फ्रेंड है, इतने ज्यादा मिलता जुलता है, और इतने ज्यादा नजदीकी है कि आप कह सकते हो कि ही इज माई अल्टर ईगो। कोई आपका बहुत नजदीकी व्यक्ति, उसको आप कह सकते हैं अल्टर ईगो। तो अल्टर ईगो की जगह पे एक और वर्ड आप यूज कर सकते हैं जो सेम मीनिंग देता है, सेकेंड सेल्फ, दूसरा खुद। देखो यही बात तो है, अल्टर मीन्स भी दूसरा, सेकेंड मतलब भी दूसरा, और सेल्फ मतलब मैं, ईगो मतलब मैं, दूसरा खुद, मतलब क्या हो गया, ही इज माई अल्टर ईगो, या आप इसके जगह पे क्या कर लो, ही इज माई सेकेंड सेल्फ, मतलब वो मेरा बहुत ही नजदीकी आदमी है, बहुत ही क्लोज फ्रेंड है। बस ये कह लो कि उसको ना देखा उसको देखा, या वो रहे, काम आपका हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, आपका दूसरा रूप हो गया। तो इस तरह से आप फ्रेंड के सिनोनिम्स में अल्टर ईगो भी प्रयोग कर सकते हैं, और सेकंड सेल्फ भी प्रयोग कर सकते हैं। अब फ्रेंड के लिए एक वर्ड आता है मेट, MATE। इस मेट से साथी, लेकिन ये जनरली ये सफिक्स है, ये ऐसा सफिक्स है जो अक्सर किसी के साथ आता है, जैसे प्लेमेट। प्लेमेट ऐसा साथी जिसके साथ आप खेलते हैं, खेलने वाला साथी। ठीक है। क्लासमेट, साथ पढ़ने वाला साथी।
ठीक है। स्कूलमेट, स्कूल का साथी, स्कूल जाने वाला साथी, स्कूल का साथी। वर्कमेट, साथ काम करने वाला। साथ काम करने वाले के लिए एक और वर्ड है दैट इज मोर पॉपुलर, वो है कलीग। कलीग, इसका उच्चारण भी आप ध्यान रखेंगे, कलीग, ठीक है। तो कलीग मतलब ये होता है साथ काम करने वाला, जिसके साथ आप काम करते हैं। हालांकि इसको साथ पढ़ने वाला है उसके लिए भी, उसको भी कलीग कह सकते हैं, तो साथी के अर्थ में भी कह सकते हैं इसको। लेकिन जनरली क्या होता है कि कलीग का प्रयोग किया जाता है काम करने वाले के लिए। लेकिन आजकल बड़ा पॉपुलर हो गया है। आप किसी के साथ, कोई स्टूडेंट है उसके साथ आप घर जा रहे हो, कहते हैं अपने कलीग के साथ चले जाना, मैं अपने कलीग के साथ चला जाऊंगा। तो साथ काम करना कहने का मतलब ये हो गया, आपको पढ़ता है वो भी देख रहा है काम ही कर रहा है, तो इसलिए कॉमनली यूज कर लिया जाता है कलीग। अब देखो ये सारे वर्ड्स जो साथी के थे वो फॉर्मल वर्ड्स थे। अब हम कुछ इनफॉर्मल वर्ड्स ले लेते हैं। अब इनफॉर्मल वर्ड्स क्या है? ऐसे वर्ड्स जिसको हम बोल चाल में यूज कर लेते हैं, लेकिन रिटेन में या बहुत स्टैंडर्ड जहां पे सभा वगैरह हो रही है वहां पे गंभीर सभाओं में ऐसे वर्ड्स का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो इसमें एक आता है चम। तो चम, चम मतलब होता है लंगोटिया, लंगोटिया यार। लंगोटिया यार मतलब क्या? जो बचपन से आपके साथ रहा है, चम, ही इज माई चम। सेम यही मीनिंग देने के लिए एक वर्ड आता है बड्डी। हाय बड्डी, अक्सर इसका प्रयोग करते हुए देखते हो दोस्तों, अगर से जैसे पहुंचे दोस्त, चार लोग बैठे हुए हैं और पहुंचते कहते हाय बडीज, तो इस तरह का प्रयोग हम लोग करते हैं। साइड किक, एक वर्ड है साइड किक। देखो साइड किक, साइड मतलब होता है बगल में, किक मतलब लात मारना, लेकिन ऐसा मीनिंग नहीं है। साइड किक का मतलब होता है साथ में काम करने वाला, खास करके कोई असिस्टेंट है तो असिस्टेंट को भी तो हम साथी कहते हैं, काम करने वाले हैं, वो भी कलीग है, हमारे साथ काम करते हैं, तो साइड किक भी कहा जाता है। लेकिन साइड किक जनरली जो आपके सहायक है उसके लिए यूज कर लिया जाता है। और जनरली आप फनी वे में कहें तो कली, स्पार, क्रॉनी, ये तीनों भी बड़ा इनफॉर्मल वर्ड है और इस तीनों का मतलब होता है एक क्लोज फ्रेंड, बहुत नजदीकी दोस्त, जिससे जहां पे कोई फॉर्मेलिटीज निभाने की जरूरत नहीं है, जहां पे बस सीधा जैसे रहो, जैसे उसके साथ बिहेव करो, सब सही है। इस माई कली, माई स्पार, माई क्रॉनी, ठीक है। तो इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। और एक और खासियत है इसमें कि ये ऐसे दोस्तों के लिए है जहां पे आप कोई फॉर्मेलिटीज निभाने की जरूरत नहीं है। एक बड़ा पॉपुलर मोबाइल कंपनी का नाम है ओप्पो। ओप्पो, तो ओप्पो का भी मतलब होता है फ्रेंड। और ओप्पो कहाँ की कंपनी है? चाइना की। आपको मालूम होना चाहिए कि चाइना का भी मतलब होता है फ्रेंड। और चाइना का चिकनी मिट्टी होती है, उसके लिए भी यूज किया जाता है। चिकनी मिट्टी के लिए भी यूज किया जाता है और फ्रेंड के लिए भी यूज किया जाता है। तो आपको ये याद होना चाहिए, क्योंकि हम लोग साथी को ले रहे हैं, साथी वर्ड को ले रहे हैं, तो साथी के लिए एक और वर्ड कॉमनली यूज किया जाता है, देखिए चले, फ्रेंड। फ्रेंड के लिए हमने अभी
सफिक्स लिया था एक मेट और उससे बहुत सारा बना लिया था। तो एक इसी तरह से फेलो, फेलो मतलब ही साथी होता है, लेकिन ये जनरली प्रीफिक्स और सफिक्स के रूप में यूज किया जाता है। देखिए जैसे क्लास फेलो, इसका भी मतलब क्या हो गया, क्लास का साथी। फेलो वर्कर मतलब साथ काम करने वाला। अच्छा, ऊपर हमने नहीं लिखा था, टीम मेट भी एक लिख लीजिए, टीम मेट साथी को हम बोल सकते हैं। और बहुत ही सिंपल और कॉमन वर्ड है जो हमने नहीं लिखा अभी, वो है पार्टनर। हम लोग अक्सर साथी को पार्टनर कहते हैं, लेकिन थोड़ा डिफरेंस होता है। पार्टनर जो होता है ना, वो कहीं ना कहीं आप में हिस्सेदार होता है। तो साथी तो ये भी है, लेकिन ये लाइफ पार्टनर हो सकता है या हो सकती है, ये बिजनेस पार्टनर हो सकता है या हो सकती है। ये वर्ड कैसे बना हुआ है, देखिए पार्टनर वर्ड बना हुआ है पार्ट से। पार्ट मतलब क्या होता है, हिस्सा। तो ये जो लोग होते हैं लाइफ पार्टनर होते हैं और बिजनेस पार्टनर, ये क्या होते हैं, ये वास्तव में हिस्सेदार हो जाते हैं, हिस्सेदार। तो ऐसा दोस्त, ऐसा साथी जो वास्तव में आप कुछ कर रहे हैं उसमें वो हिस्सेदार हो गया, उसमें से आपका शेयर लेगा, ठीक है। तो वैसे लोगों को क्या कहते हैं, लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर। अक्सर आप दोस्तों को जो बिजनेस पार्टनर नहीं है या लाइफ पार्टनर नहीं है उसको भी कहेंगे पार्टनर, चलना है सिनेमा। तो पार्टनर शब्द कॉमनली दोस्त के अर्थ में भी यूज किया जाता है, साथी के अर्थ में भी किया जाता है। तो आप इसको भी सिनोनिम्स में काउंट कर सकते हैं। इस तरह से आज हमने बहुत सारे वर्ड्स देख लिए फ्रेंड के लिए, पाल के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे PALL पाल जो नाउन का काम करता है उसका क्या मीनिंग होता है, और होपफुली एक बहुत बड़ा वोकेबलरी PALL पाल से जुड़ा हुआ है जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच।